अगर कोई मेडिटेशन करता है तो उनको एस्ट्रल ट्रैवल आना वो लाजमी है, वो अपने आप ही आपके जीवन में, आपके अनुभवों में आने लगेगा। अक्सर हम अपने फिज़िकल शरीर को, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, उसे हम अपना सही स्वरूप समझ लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस स्थूल शरीर के भीतर भी एक ज़्यादा चेतनावान शरीर हमारे अंदर मौजूद है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। हम इसके बारे में जागरूक इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि फिज़िकल बॉडी से हम इतना डीपली कनेक्टेड हैं, हमारे थॉट्स हमें फिज़िकल लाइफ में इतना डीपली कनेक्टेड रखते हैं कि हम अपनी एक एनर्जी रियलिटी को ज़्यादा अपने भीतर समझ नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं। पर इसके साथ साथ जब हमारा फिज़िकल शरीर शांत होता है, एक नॉर्मल रिलैक्सेशन स्टेट में आने लगता है और हमारे मन के जो उठ रहे ज्वार बाटे की तरह जो हमारे विचार हैं, जब वो भी शांत होने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो सक्रिय होने लगता है, वो एक्टिव होने लगता है। और इस एक्टिव अवस्था में वो अपने शरीर से, अपने फिज़िकल शरीर से बाहर निकलकर बहुत सारे अनुभवों को लेने का प्रयास करता है। ये जो सारी क्रिया है जिससे हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकल शरीर से सूक्ष्म शरीर का निकलना और जगह जगह पर ट्रैवल करना, भ्रमण करना, इसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। और फिज़िकल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर को हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। हाँ, हर कोई एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस कर सकता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम सब एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हैं और न जाने अनगिनत बार कर चुके हैं अब तक। जब हम रात को नींद में होते हैं तो हमारा शरीर खुद ब खुद उस शांति की अवस्था को पाता है जो सहायता करता है हमारे सूक्ष्म शरीर को एक्टिव होने के लिए, सक्रिय होने के लिए। जैसे कि हमारी 1/3 लाइफ सोने में गुजरती है, उसी प्रकार हमारे 1/3 लाइफ जो है उसके अंदर हम एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही व्यक्ति कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कई लोग इसके बारे में कॉन्शियस रहते हैं और कई अनकॉन्शियसली ही इसे एक्सपीरियंस करते हैं और जान नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर विद रेगुलर मेडिटेशन, विद प्रैक्टिस, एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस है जो कॉन्शियसली हमारी बॉडी में क्रिएट होने लगता है। तो बहुत सारे व्यक्तियों को जब वो एक शांति की अवस्था में होते हैं, कुछ अनुभव होते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि वो खुद को बाहर से देख रहे हैं, अपने आप को लेटा हुआ या उस जगह पर उनका शरीर पड़ा है और वो अपने आप को एक बाहर से विटनेस करते हैं। और दूसरा, जैसे खुद को महसूस करना कि मैं उड़ रहा हूँ, कहीं उड़कर जा रहा हूँ। वो दरअसल होता क्या है कि आपकी एस्ट्रल बॉडी की जो स्पीड है वो लाइट की ही स्पीड है, बिकॉज इट इज़ अ लाइट बॉडी। और जो लाइट की एक्चुअल स्पीड, जो गति से लाइट चलती है, उसी गति से आपकी एस्ट्रल बॉडी बहुत तेज़ चलती है। तो अगर हमें कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं बहुत तेज़ कहीं उड़कर जा रहा हूँ, वो भी एक एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा कभी हमें लगे कि हम कहीं किसी चीज़ में गिर रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, वो भी एक एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है। ज़्यादातर वो एक्सपीरियंस तब आता है जब आपकी एस्ट्रल बॉडी आपकी फ़िज़िकल बॉडी में वापस आती है, तो वो गिरने का अनुभव आपके भीतर लाती है। और एक एक्सपीरियंस जिसे हम कह सकते हैं जब हमारे फ़िज़िकल बॉडी में जर्क्स आते हैं।
आपने भी देखा होगा जब लोग सोते हैं उनकी शरीर में जर्क्स आते हैं, जैसे हाथ का एकदम से उठ जाना, टांग के अंदर जर्क आना। हालांकि इसके मेडिकल रीजंस पर कुछ और रीजंस हो सकते हैं मेडिकल ग्राउंड्स पर ये एक साइन होता है आपकी फ़िज़िकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी एक सेपरेशन क्रिएट कर रही है, यानी कि आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो रही है उस हिस्से से और वो निकलती है और अंदर आती है। जब वो अंदर आती है तो वो आपके शरीर में एक जर्क का भाव छोड़ती है। और इसके अलावा अगर आपको अनुभव आए कि एक अलग रियलिटी में आप हो जहाँ आप कभी विज़िट नहीं किए हो, तो वो भी एक एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, जैसे वो दूसरी डायमेंशंस में जाकर, दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर बहुत कुछ अनुभव करते हैं और पूरा ऐसा अनुभव करते हैं कि वो पूरा जैसे अभी हो रहा है उनके साथ, तो वो भी एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ जैसे किसी गाइड से मिलना और अपने आप को पूरा फिज़िकली वहाँ पर महसूस करना, वो भी एक एस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोग अपने एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट भी करते हैं, जिस प्रकार कि आप अपने रूम में रिलैक्स एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हैं और आप अपने शरीर से बाहर जाते हैं और दीवार के पार जाकर आप दूसरे कमरे में ये देख पाते हैं कि दूसरा व्यक्ति, आपके माता पिता या आपका कोई संबंधी, आपके दोस्त वहाँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो शरीर है ये ठोस पदार्थों के आर पार जा सकता है, समय के आर पार जा सकता है। तो ऐसे अनुभव हमें होते रहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस में। तो आप ये अनुभव करने के बाद ज़रूर उन लोगों से वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या आप ये काम कर रहे थे, हालांकि आप फिज़िकली वहाँ नहीं थे, पर आपके एस्ट्रल शरीर ने आपको के द्वारा आपको ये जानकारी उनके बारे में मिली। तो इस प्रकार के अनुभव हमें एस्ट्रल ट्रैवल्स में, एस्ट्रल जर्नीज़ में आते रहते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे हम किसी किताब से, मेडिटेशन से अपने लिए ज्ञान एकत्रित करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल एक ऐसा साधन है जिससे हम डायरेक्ट यूनिवर्स और यूनिवर्सल रियलिटीज़ के बारे में सीख सकते हैं। वो ज्ञान जो कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, जो ज्ञान पूरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपको उस रियलिटी के बारे में। एक ऐसा जो ये बेनिफिट हो सकता है। दूसरा बेनिफिट जो एस्ट्रल ट्रैवल से हो सकता है वो है कि हम एक सेलेस्टियल बीइंग्स से मिलना, उनसे मार्गदर्शन लेना, उनसे अपने लिए गाइडेंस लेना, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने किसी भी परिस्थिति के लिए इस प्रकार का कोई भी मार्गदर्शन किसी सेलेस्टियल बीइंग से लेना। तीसरा जो हो सकता है वो हो सकता है कि अपने शरीर में बहुत सारी हीलिंग क्रिएट करना, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल हमें सहायता करता है हमारी एनर्जी बॉडी से डीपली कनेक्ट होने के लिए, जैसे हम कॉजल बॉडी कहते हैं, जहाँ पे हमारा कारण शरीर, जिसके भीतर हमारे इस जन्म के, इस कर्म के और ना जाने कितने ही जन्मों के हमारे कर्म जहाँ वास करते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं। एस्ट्रल बॉडी के अनुभव से हम अपने कॉजल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, अपने कर्मों को, उनकी एनर्जी को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से हमें अपने सही स्वरूप का समझ आने लगता है। हमें पता चलने लगता है कि हम फिज़िकल शरीर नहीं है, हम उससे ऊपर बहुत कुछ, कहीं और डीप सतह पर हम कुछ और हैं, या जो हम भीतर जो रहता है वो हम हैं। तो जब उसका अनुभव होने लगता है तो होता क्या है, हमारे जो कर्म हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कटने लगते हैं, क्योंकि हमें सही ज्ञान एकत्रित होने लगा है, अर्जित होने लगा है। तो एस्ट्रल ट्रैवल डेफिनेटली हमें अपने बारे में जो हमारे सही स्वरूप है उससे जोड़ने का प्रयास करता है और हमारे कर्मों को कम करने का
हमारे शरीर में फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हीलिंग करने का जो एक अनुभव है वो क्रिएट करता है। तो ऐसे अनुभव हम कह सकते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से हो सकते हैं। इसके अलावा जो मैं कहूँ कि हम पास्ट और फ्यूचर में जाने का जो अनुभव है वो भी एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से हो सकता है, कि हम पास्ट में समय के चक्र में कहीं भी पीछे जा सकते हैं और फ्यूचर के चक्र में भी हम आगे के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें भी अपने आप को लेकर जा सकते हैं। तो ये सब एस्ट्रल ट्रैवल से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मेडिटेशन की जो भूमिका है एस्ट्रल ट्रैवल के लिए वो बहुमूल्य है, क्योंकि मेडिटेशन जो है एक तरह का रिचार्ज है हमारे लिए। जैसे हम अपने मोबाइल को रोज़ रिचार्ज करते हैं एक सोर्स से, उसी प्रकार अगर हमें अपने शरीर को रिचार्ज करना है तो ध्यान वो माध्यम है जिससे हम अपने शरीर में एनर्जी फिल करते हैं। और अगर हम अपने लिए एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव करना चाहते हैं तो ऐसा अनुभव के लिए हमें अपने शरीर में एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में इनफ एनर्जी नहीं है, इनफ वाइब्रेशंस या जिसे कह लीजिए कि प्राण हमारे शरीर में नहीं चल रहे हैं, तो हम ये तो हो सकता है कि हमारा एस्ट्रल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो, पर वो ज़्यादा देर तक उस अवस्था में नहीं रह सकता। मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा सेकंड, 1 मिनट के लिए ही उस अवस्था में रह सकते हैं। अगर हम अपने एस्ट्रल ट्रैवल को एक लंबा एक्सपीरियंस और एक यादगार और एक प्रोफाउंड लर्निंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेडिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन ही इस चीज़ को, आपकी बॉडी को रिचार्ज करने की जो शक्ति है, प्रदान करता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई मेडिटेशन करता है तो उनको एस्ट्रल ट्रैवल आना वो लाजमी है, वो अपने आप ही आपके जीवन में, आपके अनुभवों में आने लगेगा। तो अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा यू फॉरएवर बाय लोब्संग रामपा और बुक्स रिटन बाय रॉबर्ट मोनरो। जैसे रॉबर्ट मोनरो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जर्नीज़ आउट ऑफ बॉडी, फार जर्नीज़, अल्टीमेट जर्नीज़। तो ये सब अनुभव जो हैं हमारे एस्ट्रल ट्रैवल से रिलेटेड हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे बहुत सारे जो एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव रहे हैं वो ध्यान के एकदम बाद में जो कॉन्शियसली बहुत आते रहे हैं, वो उस समय के हैं। मैं ज़्यादातर अपने एस्ट्रल ट्रैवल को अनुभव करने के लिए क्या करता हूँ, जब मैं ध्यान कर लेता हूँ तो मैं एकदम से काम नहीं करने लगता या उठकर अपने जीवन में बिज़ी नहीं हो जाता। मैं कुछ समय देता हूँ, मैं उस समय अपने आप को लेट जाता हूँ और अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देता हूँ। और उस अवस्था में मैंने 90% मैं कह सकता हूँ उस समय एस्ट्रल ट्रैवल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ही प्रोफाउंड होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं उन समय में, और मुझे आशा है कि आप खुद भी एक एस्ट्रल ट्रैवल अपने लिए कॉन्शियसली क्रिएट कर पाएंगे। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ अपने प्रश्नों के जवाब के लिए।